हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही सैटरडे को एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में जो AIAPGET एग्ज़ाम था और कंडक्ट करवाया था एडीकीटी ने। अब जैसे एडीकीटी का नाम सुना तो एसएससी एस्पिरेंट, एसएससी कैंडिडेट्स के लिए भी कहीं ना कहीं वो पॉइंट था। कारण क्या है कि एसएससी एग्जाम्स एडीकीटी ही करवा रहा है, जो एक एडटेक कंपनी है, कहीं ना कहीं वही प्रोवाइड करवा रहे, किस तरह लॉजिस्टिक और जो भी की चीजें हैं वो। लेकिन एनटीए ने उसको सस्पेंड कर दिया है। कब तक? जब तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, मतलब उनकी तरफ से एश्योरेंस नहीं मिल जाता क्या गड़बड़ी हुई, कहां पर। जो एग्जाम चल रहा था जयपुर सेंटर पर, उसमें बीच में क्या हो गया भाई, उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई। मतलब बच्चे लगातार आपस में डिस्कस करते रहे, क्वेश्चन क्या आए थे, क्वेश्चन क्या नहीं आए थे। उसके बाद सेंटर पे ये कहा जा रहा है कि आप बैठ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। मतलब आधे घंटे तक बच्चे डिस्कस करते रहे और फिर कहीं ना कहीं बच्चों ने इसका विरोध किया। अब वो एग्जाम दोबारा से होगा उनका, लेकिन क्योंकि ये रो अभी लगातार चल रही है, जैसे नीट एग्जाम था वो गड़बड़ी थी, स्कूल कहीं ना कहीं ठीक करो जो मुहिम चली है, और उसके बाद ये एग्जाम क्या हो गया, गड़बड़ा गया। और एडीकीटी क्या था इसका, कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाने था, और एसएससी एग्जाम्स एडीकीटी करवाएगा। अब एसएससी एग्जाम स्टार्ट होंगे कहीं ना कहीं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनो का, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का, और फिर सीजीएल एग्जाम 2026। ये जो भी एग्जाम है, इसमें अगर टोटल काउंटिंग की जाए तो लगभग 35 से 38 लाख के आसपास कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ये फॉर्म फिल किए होंगे मिनिमम। और सबसे बड़ा जो एग्जाम सीजीएल एग्जाम है, जो अच्छी खासी आपको पोस्ट देता है, और ये एग्जाम अब एडीकीटी को करवाने हैं। देखिए, अब प्रेशर केवल एडीकीटी पर नहीं है, अब प्रेशर एसएससी के साथ साथ गवर्नमेंट पर भी आ गया है। क्योंकि अगर यहां पर कोई भी एग्जाम गड़बड़ाया तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि फिर कहीं ना कहीं की किसी का पद जा सकता है। जिस तरह बच्चों में रोष फैला एनटीए का, उसका परिणाम हमने देखने को मिला। अब क्या एसएससी सीजीएल एग्जाम भी इससे प्रभावित होगा, या पहले जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, स्टेनो एग्जाम है, वो प्रभावित होगा? देखिए, अभी उनका एनटीए ने बैन किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही बैन किया है तब तक, क्योंकि अभी उनके और एग्जाम नहीं है, और वो कितने दिन में अपना कहीं ना कहीं आंसर रिप्लाई देते हैं, वो एक अलग पॉइंट। लेकिन एग्जाम एसएससी एग्जाम्स के संबंध में उनका जो टेंडर है वो यूं का यूं है। और इतना जल्दी टेंडर, पहले बात तो ये समझे कि इतना जल्दी टेंडर नहीं बदलता है कि आप एडीकीटी को हटाकर टीसीएस को ले आएं और एग्जाम करवा दें अभी के अभी एसएससी के। ऐसा नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि एडीकीटी ही पेपर करवाएगी। और ये जो सारा प्रकरण है ना, वो इसलिए भी हाईलाइट ज्यादा हुआ है क्योंकि एसएससी एग्जाम्स एडीकीटी के द्वारा करवाया जा रहा है। हालांकि ये छोटा एग्जाम था जो हुआ, लेकिन इसके परिणाम बड़े एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट क्या, सीजीएल एग्जाम्स इससे प्रभावित होगा, या जो भी एग्जाम। देखें, स्लॉट बुकिंग, लास्ट ईयर स्लॉट बुकिंग आ गई थी हर एग्जाम के लिए। आप स्लॉट कर सकते थे, मैं कब एग्जाम देने जा सकता हूं, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं आई है किसी की भी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनो की एग्जाम। अगर एसएससी इनका स्लॉट बुकिंग लेके आती है तो आप ये मान सकते हैं कि स्लॉट बुकिंग कहीं ना कहीं टाइम लेगा, बीच में गैप चाहिए स्लॉट बुकिंग के लिए। और उसके लिए फिर आप ये जो सीजीएल एग्जाम है, फिर ये अक्टूबर में, देखें मैंने पहले बताया था ये 28 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि अब देखें, एनटीए ने लगाया है, लेकिन अब एग्जाम नहीं है एनटीए का कोई, लगभग 50-20 दिन 30 दिन के अंदर। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो सीजीएल एग्जाम है उसमें जो जूनियर, मैंने पहले बताया था, अगर हर चीज परफेक्ट रहा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो एग्जाम में, सिलेक्शन पोस्ट में, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट,
अगर सब कुछ सही रहा तभी आपका एग्जाम सीजीएल सितंबर में स्टार्ट हो सकता है, वो भी एंड में, या फिर अक्टूबर 2 और 3 के आसपास। हाँ, अब आप ये कहें कि इससे एनटीए ने बैन कर दिया है तो सीजीएल एग्जाम्स के भी या एसएससी के एग्जाम्स भी बैन हो जाएंगे, या वो एडिकिटी नहीं कर पाएगी, दूसरा टेंडर आ जाएगा, ऐसा इतना जल्दी नहीं होगा। आपका एग्जाम एडिकिटी ही करवाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें समय लगता है, प्रोसेस लगता है, ऐसा नहीं कि कहने से ही एग्जाम कंडक्ट कोई और कंपनी करवा देगी। और इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर स्लॉट बुकिंग हुई तो फिर आपका एग्जाम जो अक्टूबर स्टार्टिंग में हो सकता है वो थोड़ा सा और खिसक तक। मैं केवल प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं आपकी कि एग्जाम में अगर स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गई तब, वैसे एग्जाम हर तरह से जो भी है लास्ट ऑफ सितंबर वीक में हो जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। बट प्रोबेबिलिटी ये भी चल रही है क्योंकि हर कैंडिडेट्स के सामने एसएससी सीजीएल एग्जाम्स हैं, क्योंकि उसमें कैंडिडेट 31 पॉइंट समथिंग इतने लाख कैंडिडेट हैं, तो हर कोई उसको एडिकिटी को या जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको सबको किससे जोड़ रहा है भाई? एसएससी से जोड़ रहा है। और क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, वो सीजीएल एग्जाम जरूर दे रहा है, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं हाईलाइट ज्यादा हो रहा है। तो अभी केवल आपके लिए इतना ज्यादा इशू नहीं है, वो एक सेंटर में हो गई, उसके बाद दोबारा एग्जाम होगा, ठीक है, उसका डेट भी दे दी है एनटीए ने, वो कब तक एग्जाम होगा। बाकी एग्जाम स्मूथ ढंग से चला था। एसएससी के जो भी एग्जाम्स थे शुरू में, 2025 के एग्जाम्स जो भी शुरू में थे वो गड़बड़ाए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं एग्जाम सही लाइन पर आ गए थे। तो अब भी कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ी सी जो गलती हुई है वो भी ठीक कर ली जाएगी एडिकिटी के द्वारा, लेकिन अभी आपके एग्जाम पर कोई इसका प्रभाव नहीं है। ये केवल एनटीए ने बैन किया है। एसएससी के साथ इनका जो टेंडर है, इनका जो एग्रीमेंट है वो यूकेयू है, उसके साथ कोई किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बस आपके लिए केवल ये न्यूज़ थी, इसलिए आपके लिए बताया जा रहा है। बाकी अपनी तैयारी करते रहे, और जो हम डेली आपके लिए लेके आए हैं ना, एक तो आपके लिए जो भी रिवीजन बैच है ना, उसमें आपको मैथ्स के फॉर्मूले और जीएस के जो टॉप क्वेश्चन है वो, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप पूरा कंप्लीट उस चैप्टर का, आज सेकेंड डे है तो आपके लिए फिर से नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूले और जीएस के स्टार्ट करेंगे आज। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एग्जाम उसी डेट से हो रहा है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसीलिए आपको बताएगा कि केवल लिंक था तब बताएगा। एसएससी की तरफ से अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई नहीं, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुए हैं।